हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम था और आज है डे 1। तो मैं पी रही हूँ अजवाइन, दालचीनी का, अदरक का पानी। और उसके बाद फिर मैं जो भी घर के मॉर्निंग रूटीन का काम है वो करूँगी। अभी तो योगा एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं, तो आराम से सिप सिप करके इसको पिएंगे। उसके बाद मैंने खाया पोहा। आज ब्रेकफास्ट में था पोहा, और आज हस्बैंड भी रोज़ा नहीं है तो हम दोनों लोग पोहा खाएंगे। फिर मैं घर के काम करूँगी। तो ऊपर कमरे में आ गई थी मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे बैग वगैरह लेके जाना है, जो धुले हुए कपड़े हैं उनको लेके जाना है, और ये टेबल वगैरह सब कुछ सही करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऊपर कमरे में 2 दिन से नहीं आई हूँ। सोचो, खुद के घर में, क्योंकि तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ये जो आप बैग देख रहे हो ना, झोला, इसमें मेरे सिलाई के कपड़े रखे हुए हैं खुद के, और ये बैग मैंने अलग कर लिया है। हमको जाना है घर, मतलब मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। तो मैं सोच रही ये सारा कुछ समेट के फिर जाए, तो 1 हफ्ते का रहना है वहाँ। तो 1 वीक रहूँगी, क्योंकि अभी बीच में ना मैं एक अर्जेंट काम से आई थी, तो सिर्फ 1 दिन के लिए, मतलब 24 घंटे भी नहीं रुके थे, हम वापस चले गए थे। और फिर मैं दिसंबर में जब आई थी तब मैं रुकी थी 15 दिन में, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो अभी मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते रुकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना मेला लगता है, तो वहाँ पे भी मुझे घूमने जाना है इस कारण से। तो यहाँ पे सारे कुछ समेट दूँगी मैं, जो भी मुझे ज़रूरत का है वो निकाल लूँगी, और जो ज़रूरत का नहीं वो हटा देंगे। इसमें रखे हुए हैं गुदड़ी बनाने के कपड़े, तो हो सकेगा वो भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ढाँक दूँगी, जो कि धूल नहीं लगे, और सारा गेट वगैरह सब कुछ अच्छे से है ना मैं लॉक कर दूँगी। और यहाँ पे ये रख रही हूँ मैं कुछ, शायद से गंदे कपड़े थे कि साफ, मुझे पता नहीं है। तो वो सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मैं हटा दूँगी। ये लेस का कार्टून था, मैं है ना नूर के कपड़े सिली थी, तो लेस की ज़रूरत थी रात में, तो ये ले गए थे। तो वो सारी चीज़ें हटाने के बाद कर्टन वगैरह सब कुछ सही कर दूँगी। और अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, उसके बाद मैं है ना बैठ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। तो इसमें है ना सबसे पहले है ना जो कपड़े सिली हूँ मैं ले जाने के लिए, वो सारे रख लूँ। तो ये देखो, ये देख रहे हो, अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने नूर का सिला है फ्रॉक, बहुत अच्छी लग रही पास से देखने में। ये कपड़ा मेरे पास बचा था, सिफा की ड्रेस सिली थी मैं बहुत दिन पहले, तो उसी टाइम का है। और ये भी सिफा की ड्रेस है, शाहीन की ड्रेस है। तो उन लोगों के कपड़े हैं कुछ, और 1-2 जोड़ी मैं अपने कपड़े रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना। लोअर टी शर्ट रख लूँगी 1 जोड़ी, और 2-3 जोड़ी अपने कपड़े पहन के आने के लिए। और बाकी वहाँ तो मम्मी के कपड़े वो मुझे आराम से हो जाते हैं, तो वो कपड़े हो जाएंगे। और ये जो देख रहे हो ना कलर, ये शाहीन ने सिलवाया है मुझसे अपने लिए, तो उसकी भी ड्रेस वगैरह सब कुछ रख दूँगी। और अपने कपड़े रखने के बाद इनका जो पीछे आप बैग देख रहे होगे, इसमें हस्बैंड के कपड़े रहेंगे, क्योंकि वो मुझसे पहले ही लौट आएंगे, मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो होली की 1 दिन की छुट्टी थी उनकी, जैसे 14 तारीख की बस। तो 15 तारीख को तो वो सतना विज़िट दिखा देंगे, तो उनका हो जाएगा। फिर संडे पड़ जाएगा तो फिर वो लौट आएंगे, क्योंकि उनको दमोह भी विज़िट करना है, सागर भी विज़िट करना है। तो डे बाय डे खुद विज़िट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े भी निकाल लूँ ले, और सोच रहे होंगे ना मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तो वो सेल्फी स्टिक का रिमोट होता है ना, वो देख रही थी कि मैं कहाँ चला गया। यहाँ पे चेक कर रही थी कपड़े गंदे तो नहीं है, क्योंकि ये हल्के हल्के सूट लेके आई हूँ मैं पहनने के लिए घर में। वहाँ पे देखो मार्केट वगैरह भी जाओ तो नकाब पहन लो तो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कपड़ा जो रेड वाला वाइट वाला मुझे बहुत सुकून, मतलब अच्छा लगता है, ढीला ढाला सा, कंफर्टेबल सा, तो वो ज़रूर रख रही हूँ मैं। और ये सूट जो रख रही हूँ ये मेरी मोमानी दी थी, शहडोल वाली, तो वही है। फ़्रॉक वगैरह 2 फ़्रॉक लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब वापस आऊँगी ना तो ट्रेन में मुझे फ़्रॉक सही लगती है पहन के जाने में। उससे क्या होता है ना कि अगर आप लेटे हो सीट में या कुछ भी, तो साइड से हटता वगैरह नहीं, तो सही लगती है। तो इस बैग में आराम से मेरा हो जाएगा। ये पन्नी रखी थी तो डली रहने देंगे, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत हो जाए ना तो सही रहती है। तो ये है, यहाँ पे मैं अपनी ये फ़ेवरेट फ़्रॉक, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेरी फ़ेवरेट है।
तो सारी पैकिंग करने के बाद मैं ना 11:30 बजे से खाना बनाने लगी थी ट्रेन के लिए। और आप भरोसा नहीं मानोगे, पूरा खाना जैसे था वैसे ही रखा था। यहाँ पे रिमोट चेक कर रही थी, मुझे मिल गया था, बट पता है इसकी बटन काम नहीं कर रही, डिसकनेक्ट हो जाता है अचानक से, फिर कनेक्ट हो जाता है। तो कपड़े पैक करने के बाद मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन गया ले जाने के लिए। पूड़ी बनाई हूँ मैं, और अभी घर के लिए बना है रोटी, और आप दाल देख रहे होगे साइड में गर्म हो रही है। घर में पूरा क्लीन कर दी हूँ। अब लास्ट में बचेगा गैस को साफ़ करना। गैस साफ़ करूँगी, गैस की टंकी नीचे से बंद करूँगी, क्योंकि जो कि लीकेज वगैरह नहीं हो। और ये बटर पेपर है, इसी में है ना मैं रख लूँगी अपना पूड़ी जो भी ले जाना है। ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, ज़्यादा 10-12 पूड़ी बहुत है। और सोचो दोनों लोग नहीं खाए थे, वैसे ही रखी रखी घर चली आई। और हमारा रिजर्वेशन था खुरई से कटनी तक, फिर कटनी से सतना तक का था, बट ट्रेन लेट होने के कारण हम लोगों को ना फिर दूसरी ट्रेन में आना पड़ा। तो वही टिकट हमारी काम आ गई थी। तो यहाँ पे सब पैकिंग हो गई है, और हो सकेगा तो मैं अप्रैल में है ना हीना मैम से है ना आपको बता दे रही हूँ गुड न्यूज़ की। हीना मैम से है ना मैं किट लूँगी उनकी, फटलिटी किट वापस से लेंगे हम लोग। प्लान कर रहे हैं कि लेना है, लास्ट चांस लूँगी, और लास्ट चांस ट्राई भी करेंगे, क्योंकि अब है ना मैं रियल बताऊँ थक गई हूँ। और मेरे अपनों ने ऐसा किया मेरे साथ कि मेरे है ना बच्चे नहीं हो रहे। मैं है ना सोशल मीडिया में खुल के नहीं बोलना चाह रही कि ऐसा कर दिया गया है कि औलाद ना हो। बहुत जगह एक ही शख्स का नाम, एक ही सब कुछ, चाहूँ तो मैं है ना बोलते हैं कि उनको उल्टा करा दो तो उनको नुकसान हो जाएगा, होता है, बट मेरे अंदर ये नहीं है। ना मेरे मम्मी पापा ने सिखाया कि आप मतलब उनको उल्टा कराओ, उनको तकलीफ़ पहुँचे, मना करते हैं। मैं मम्मी से एक बार बोली मुझे कराना है बस, क्योंकि जो कोई मेरा अपना नहीं तो मैं उनका क्यों करूँ। बट पापा मना करते हैं, कभी ऐसी गलती नहीं करना, उनकी करनी उनके आगे आएगी, और सब्र करो तुम्हारी तुम्हारे आगे। वो हमेशा ये बोलते हैं अगर मैं अभी शादी ना किया होता तो मैं फिर इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ कि रहने दो। क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड लोग हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सब जॉब कर रही हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई है। तो पापा यही कहते हैं कि दूसरों के है ना बातों में बिल्कुल मत आओ, नहीं हो रहे हैं, जिस दिन लिखा होगा होंगे। और बांस तो हो नहीं कि नहीं हो रहा है। इतने बच्चे मतलब मुझे कंसीव हुए हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरी खाला है एक मुंबई में, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना कि तुम बांझ हो, बच्चे नहीं हो रहे। सबूत है कि बच्चे रुकते हैं, ये है, तो फिर बिल्कुल वो नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। हाँ, यह है कि मतलब पूरे 9 महीने नहीं ठहर रहे। तो सब कुछ करने के बाद नहा ली हूँ मैं, हम लोग रेडी हो गए, 1 बजे निकल आए थे। अच्छा हुआ हम लोगों को आज जल्दी कॉलोनी से ही ऑटो मिल गई, क्योंकि भैया आए थे किसी को छोड़ने, तो हम लोग फिर रुके रहे। और आज ही ऑटो वाले भैया ने कम भी पैसे लिए, नहीं तो आप बिलीव नहीं करोगे 70-80 रुपये लग जाते हैं, और पास में स्टेशन है। तो हम दोनों बैठ गए हैं। ये मुझे ना चश्मा लगने लगा है पावर का, धूप में से डॉक्टर ने कहा आँखों को बचाना है, धूल से बचाना है, ये सब चीज़ों से। तो हम दोनों बैठे हैं, स्टेशन में उतर गए, कुरकुरे चिप्स ले रहे हैं, क्योंकि फिर मतलब स्टेशन में ना बड़ी पैकेट मिलती है, इसलिए हम लोग 5-5, 10-10 वाला पैकेट लेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने मतलब प्लेटफॉर्म में। तो देखते हैं किस प्लेटफॉर्म में ट्रेन लगेगी। तो पहले तो हम 2 प्लेटफॉर्म नंबर में चले गए थे, फिर चेंज करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आना पड़ा। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो ये है खुरई का स्टेशन। हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। कहाँ साइड लगेगा, कहाँ लगेगा? स्टेशन आ गए हम लोग, और देखो
भीड़ है। हम लोगों की तो स्लीपर है। देखते हैं, ट्रेन थोड़ी लेट बता रही है। पहले तो बीना तक जल्दी आ गई टाइम से 40 मिनट पहले, और अब पता नहीं कुरई आने में क्यों लेट है। नकाब उतार ली मैं क्योंकि गर्मी लग रही थी, और सफ़र में कितनी दूर तक पहनते इस कारण से बैठेंगे। बाहर से ले लिए हम लोग सामान, चिप्स वगैरह जो भी खाना था, और खाना तो लेके आई थी मैं। तो चलिए मिलते हैं, ट्रेन आ जाए फिर उसके बाद। तो फ्रेंड देख लिया, ट्रेन में बहुत भीड़ है। कोई नहीं कहेगा स्लीपर डिब्बा है, क्योंकि होली होने के कारण है ना, जनरल बोगी के लोग भी स्लीपर डिब्बे में थे। तो शाम हो गई है, 6 बज गए थे, और अब हम लोग उतर गए हैं कटनी मुड़वारा में। हस्बैंड पानी भरा रहे थे, क्योंकि स्टेशन का पानी है ना, जो नॉर्मल नल का होता है ना, अच्छा नहीं रहता। तो ये जो 5 रुपये लीटर में देते हैं ना, तो भरा रहे थे। और अब है ना, हम जाएंगे कटनी मेन जंक्शन, वहाँ से हमें डायरेक्ट सतना के लिए ट्रेन मिलेगी। तो 2 ट्रेनें चेंज करनी पड़ती है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना मतलब डायरेक्ट भी मिल जाती है। तो होली के कारण वेटिंग था, इस वजह से। तो बाहर आ गए हैं, ये है कटनी मुड़वारा का स्टेशन। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। वो अच्छा लगा होगा, सिंपल सी जर्नी थी मेरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।